आप सभी का मिस्टर इन्फो बाबा चैनल में स्वागत है। हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसी जगह हैं जो अविश्वसनीय रूप से दूसरी जगहों से अलग थलग हैं और जहां बहुत कम लोग गए हैं। विशाल महासागरों के बीच उजाड़ आइलैंड, गहराई में बसे शहर, बीहड़ रेगिस्तान, ये ऐसी जगह है जहां कोई जाना नहीं चाहता, पर ये जगह सुंदरता और आश्चर्य से भरी हुई है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। ये एक छोटा सा द्वीप समूह है जिसे ट्रिस्टान दा कुन्हा कहते हैं। ये रिमोट आइलैंड दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है और ये ब्रिटिश ओवरसीज का हिस्सा है। इसमें कई द्वीप शामिल हैं। ट्रिस्टान दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ये दक्षिण अफ्रीका के महाद्वीपों से लगभग 1500 मील की दूरी पर स्थित है। ये ज्वालामुखी द्वीप है। इसके हाईएस्ट पीक का नाम क्वीन मैरी पीक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 6700 फीट है। इसकी खोज 1506 में पुर्तगाली खोजकर्ता ट्रिस्टान दा कुन्हा के द्वारा की गई थी, जिसके नाम पर मुख्य द्वीप का नाम रखा गया था। हालांकि 1816 में ब्रिटिश ने इस पर कब्जा कर लिया था। इस द्वीप की आबादी केवल 250 लोगों की है, जो इसे दुनिया का सबसे आइसोलेटेड आइलैंड बनाता है। इस द्वीप से दक्षिण अफ्रीका तक समुद्र के रास्ते 6 दिन में पहुंचा जाता है और यहाँ की खराब वेदर कंडीशन की वजह से हवाई रास्ते से भी पहुंचना बहुत मुश्किल है। वैसे यहाँ के निवासियों के पास सुख सुविधाओं की सारी चीजें उपलब्ध हैं। ओमियाकॉन रशिया के साका रिपब्लिक के ओमियाकॉन्स्काय डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक ग्रामीण इलाका है। यह हमारी पृथ्वी के सबसे ठंडे बसे हुए स्थानों में से एक है। इस विलेज में तकरीबन 500 लोग रहते हैं, जो दिन ब दिन इस खून जमा देने वाली ठंड का सामना करते हैं। ओमियाकॉन में जीवन बहुत मुश्किल है। यहाँ टेम्परेचर आमतौर पर -50 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे रहता है और कभी कभी तो -76 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी नीचे चला जाता है। ऐसे टेम्परेचर में मानव शरीर के अंदर खून जमने का खतरा होता है। किसी भी तरह का मेटल या लिक्विड यहाँ कुछ ही पलों में जम जाता है। ओमियाकॉन तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, खासकर सर्दियों में, जब यहाँ सड़क पर बर्फ की मोटी चादर बन जाती है। यहाँ कुछ ऐसे पर्यटक भी आते हैं जो यहाँ की जलवायु और एक्सट्रीम टेम्परेचर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि यहाँ के 500 निवासी इस सिचुएशन में खुद को कैसे ढाल पाए होंगे। ये कोई अलग तरह का प्लेनेट नहीं है, ना कोई फिल्म का सेट है। ये इथोपिया के दानक हिल डिप्रेशन में स्थित एक क्षेत्र है जिसे डलोल कहते हैं। ये न केवल अजीब दुर्गम स्थानों में से एक है, बल्कि ये पृथ्वी के सबसे गर्म क्षेत्रों में से भी एक है। यहाँ न केवल झुलसा देने वाला तापमान, जियोथर्मल एक्टिविटी, रंग बिरंगे हॉट स्प्रिंग, नमक और एसिडिक पूल हैं। आखिर यहाँ कोई आता भी कैसे होगा? इस क्षेत्र की खोज 1920 के दशक में विभिन्न अभियानों के दौरान की गई थी। यहाँ कहा जाता है कि डलोल का दौरा संभव है, लेकिन इसके लिए सावधानी पूर्वक प्लानिंग की और अनुभवी लोकल गाइड्स की सहायता की जरूरत पड़ती है। इस क्षेत्र से परिचित गाइड अकेले ही यहाँ आते जाते रहते हैं, पर आपको यहाँ बहुत मजबूत रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपको तेज गर्मी, वेजिटेशन की कमी और सीमित सुविधाएं महसूस हो सकती हैं। डलोल का औसत तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, लेकिन ये आसानी से 122 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। बेंटम द्वीप पूर्वी हिंद महासागर में एक आइसोलेटेड आइलैंड है, जो लगभग ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच स्थित है, जिसका क्षेत्रफल सिर्फ 2 स्क्वायर मील है। बेंटम कोको द्वीप समूह का हिस्सा है, जो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के अधीन है। ये द्वीप सफेद रेत वाले तटों, क्रिस्टल क्लियर वाटर और कोरल रीफ के लिए भी जाना जाता है, लेकिन ये बाकी हिस्सों से बहुत दूर होने के लिए भी जाना जाता है। बेंटम काफी एकांत वाला क्षेत्र है। यह ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 1800 मील की दूरी पर स्थित है और इन द्वीपों तक पहुंचने के लिए आमतौर पर पर्थ वेस्टर्न से उड़ान ली जाती है। ऑस्ट्रेलिया या क्रिसमस द्वीप के ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र से एक नाव के जरिए यहाँ पहुंचा जा सकता है। एक एकांत और स्वर्ग जैसे द्वीप को देखने के लिए पर्यटक यहाँ आते हैं। बेंटम और पूरे कोको आइलैंड की आबादी केवल 500 लोगों की है, जो कि कोको समुदाय के साथ साथ यूरोपियन और अन्य लोगों सहित विभिन्न जातियों के मिश्रण से बनी है। एशियाई मूल के स्थान और आसपास के द्वीपों के निवासी अपने गर्मजोशी भरे हॉस्पिटैलिटी और अपने समुदाय के लिए जाने जाते हैं। इक्वालिट नुनावुट बैफन आइलैंड के साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर स्थित है। इक्वालिट आर्कटिक के विशाल प्राचीन लैंडस्केप से घिरा हुआ है।
जो इस उबड़ खाबड़ इलाके और बर्फीले मैदान की विशेषता है। ये लगभग 20 स्क्वायर मील में फैला हुआ है। इक्वालुट विशाल ननावुत क्षेत्र में फैले समुदायों के लिए आर्थिक, प्रशासनिक और सामाजिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। इक्वालुट उत्तर पूर्व में लगभग 1200 मील की दूरी पर स्थित है। इसका इतिहास प्राचीन इनुइट बस्तियों से मिलता है, जो यहाँ के महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में इस क्षेत्र का महत्व रखते हैं। इस क्षेत्र को आधिकारिक रूप पर ननावुट के कैपिटल के रूप में भी मान्यता दी गई है। 1999 में एक नए क्षेत्र की स्थापना के लिए उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के विभाजन के बाद से इक्वालुट ने पारंपरिक इनुइट प्रथाओं और भाषाओं के संरक्षण को बढ़ावा देने और एक आधुनिक समाज के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए ननावुट की यूनिक कल्चरल सोसाइटी के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इक्वालुट एक विविध आबादी का घर है, जिसमें इन्यूट लोग शामिल हैं, जो सदियों से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ की आबादी लगभग 8000 लोगों की है। ये जगह दुनिया के बाकी हिस्सों से बहुत दूर है और ऐसी मुश्किल जगह पर है जहाँ अभी भी बहुत सारा जीवन और बहुत सारी सुंदरता पाई जा सकती है। दुनिया में कई बेहद रहस्यमयी जगह हैं, जिनके बारे में शायद सभी को पता ना हो। धरती पर एक ऐसी ही जगह स्थित है जो चारों तरफ से प्रशांत महासागर से घिरी हुई है। इस जगह को पॉइंट नीमो कहा जाता है। जूल्स वर्ने के उपन्यास 20,000 लीग अंडर द सी के प्रसिद्ध काल्पनिक पनडुब्बी कप्तान के नाम पर रखा गया है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक भी अभी तक यहाँ नहीं पहुँच सके हैं। इंसानों की आबादी से हजारों किलोमीटर दूर स्थित इस जगह पर जाना आसान नहीं है। साल 1992 में एक सर्वे इंजीनियर ने पॉइंट नीमो की खोज की थी, जिसका नाम हरवोजे लोकाटेला था। यहाँ पर अंतरिक्ष की खराब सैटेलाइट को गिराया जाता है। सैटेलाइट के ईंधन को गिराने के लिए भी इस जगह का इस्तेमाल किया जाता है और इस जगह का इस्तेमाल सैटेलाइटों के कबाड़ को इकट्ठा करने के लिए भी किया जाता है। इस जगह पर हजारों किलोमीटर में सैटेलाइट्स का मलबा पड़ा हुआ है। समुद्र के बीचों बीच स्थित पॉइंट नीमो को समुद्र का केंद्र भी माना जाता है। ये जगह दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच मौजूद है। सबसे खास बात यह है कि इस जगह पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इस द्वीप से 2700 किलोमीटर दूर सूखी जमीन है। माना जाता है कि यह दुनिया की सबसे अकेली जगह है, क्योंकि यहाँ पर न अधिक जीव जंतु हैं और न ही कोई वनस्पति। क्या आप भी ऐसी ही किसी जगह के बारे में जानते हैं जो अभी तक दुनिया की नजरों से छुपी हुई हो? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर देना, इससे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।